वेलकम, आप सभी का स्वागत है। स्टैटिक जीके का आज हमारा दूसरा क्लास है और आपके पिछला क्लास देखा होगा, बहुत ही जबरदस्त क्लास हुआ और बहुत अच्छे आपके रिस्पांस हुए, उस पर मिले और बहुत सारे कमेंट आए। ठीक है, तो आज हमारा दूसरा क्लास है और बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाले हैं अब, और सारे क्लास आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाते हुए और सारी चीजों को बहुत अच्छे से देखते हुए चलते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और समझिएगा, जानिएगा सारी चीजों को। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन और क्या बताता है क्वेश्चन हमारा पहला? ठीक है, समझिएगा। छऊ नृत्य की बात सुने होंगे। छऊ नृत्य जिसे जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में जो है पहचान दी गई। अब देखिएगा भैया, आज हमारा जो है अब शास्त्रीय नृत्य के रूप में जो है छऊ को भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, पूर्वी भारत में प्रचलित है और इसे 3 अलग अलग जो है रूप में क्या किया जाता है और निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक नहीं है ये बताना है। इसमें से कौन सा एक नहीं है ये बताना है आपको। तो कौन सा एक नहीं है, तो ये आपका देखते हैं कि एक जो है छऊ, आप झारखंड में आपका सरायकेला के नाम से छऊ जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में कौन सा, पुरुलिया छऊ के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि उड़ीसा में जो है मयूरभंज छऊ के नाम से जाना जाता है। आपको जो है कौन सा छऊ नहीं है, तो छत्तीसगढ़ का जो मरवाही छऊ नहीं है, ये वाला नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये छऊ है जो है, इसको यूनेस्को द्वारा कह सकते हैं, यूनेस्को द्वारा जो है संस्कृति विरासत के रूप में इसको शामिल किया 2010 में। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला सवाल हमारा बहुत ही अच्छा सवाल है, समझिएगा। कह रहा है कि उस्ताद असद अली खां, कौन से? असद अली खां ध्रुपद गायकी जो है के लिए फेमस है। ये निम्नलिखित में से किस शैली के वादक के रूप में है? तो बता देंगे डागर शैली। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी बताएंगे। कौन सा? डागर शैली के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आर के वीजापुरी निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते हैं? कौन सा संगीत वाद्य बजाते हैं? तो बता देंगे कौन सा? हारमोनिया बजाते हैं। कौन सा बजाते हैं? हारमोनिया बजाते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। और 2023 में आया है, देखो एसएससी CHSL में सवाल आया है। बहुत ही जबरदस्त सवाल है सारे और बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को हमें करना है। देखिएगा, दक्षिण भारत के निम्नलिखित सांस्कृतिक त्योहारों में से कौन सा राजा महाबली के लोक कथाओं से जुड़ा हुआ है? राजा महाबली की लोक कथाओं से जुड़ा है। आपने सुना होगा कौन सा? ओणम सुना होगा। ओणम बड़ा फेमस है। इसी के समय जो है एक हमारी नौका दौड़ होती है। इसी समय जब हमारा ओणम वाला उत्सव चल रहा होता है तो केरला में क्या होता है? नौका दौड़ चलती है। उसे नेहरू ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बड़ा फेमस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा 5वां नंबर है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ललिता स्पेस बीच में है का लोक संगीत का एक रूप है। मतलब ललिता कहाँ का जो है एक कह सकते हैं लोक संगीत, जो फोक डांस है, फोक म्यूजिक है। कहते हैं ललिता इज द फॉर्म ऑफ द लोक म्यूजिक फॉर कहाँ का है ये बताना है, किस स्टेट से संबंधित है। तो आप कौन सा स्टेट बताएंगे? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। कह सकते हैं महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी। बहुत जबरदस्त तरीके से सारी चीजें करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है, समझिएगा। कह रहा है कि वर्ली चित्रकला भारत के राज्य की लोक चित्रकला है। तो कह रहे वर्ली जो पेंटिंग्स इज द फोक पेंटिंग्स ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, कौन से स्टेट से बिलोंग करती है ये बताना है। तो कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? तो बताएंगे कौन से? महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप कब जीता है ये बताना है आपको। आप लोग, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, और कब हम लोगों ने ये कप जीता है? पहली बार हॉकी का विश्व कप कब जीता है? तो बता देंगे 1975 में हम लोगों ने पहली बार हॉकी विश्व कप जीता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छे से जो है देखिएगा सवाल। इन विच ईयर वाज द फुटबॉल वर्ल्ड कप
स्टार्टेड, मतलब कौन से वर्ष में फुटबॉल विश्व कप क्या प्रारंभ हुआ था। फुटबॉल विश्व कप मतलब समझते हैं फीफा, फीफा कब स्टार्ट हुआ था, और फीफा स्टार्ट हुआ था 1930 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था, तो 1930 बताएंगे। पहला कहाँ, उरुग्वे में स्टार्ट हुआ था, और उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडियो, और इसी ने पहली बार जीता था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जबरदस्त तरीके से सारी चीजें देखेंगे, सारी चीजें समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन मैला आंचल नामक उपन्यास के रचयिता हैं। फंडीसन नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर कौन सा बताएंगे, बी बताएंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और मैला आंचल कई बार पूछी गई है उपन्यास। ठीक है, तो देखिएगा अगला सवाल है हमारा, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे माना गया है। तो कहेंगे होमी जहांगीर भाभा जी को। 2023 में आया हुआ सवाल है, होमी जहांगीर भाभा जी को क्या है, ये माना जाता है भारतीय परमाणु का जो है जनक माना जाता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलते हैं अगला भैया बहुत जबरदस्त है। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2021 कब मनाया जाता है। 2021 में कब मनाया गया ये बताना है, तो बता देंगे। ऑप्शन नंबर ए 1 अक्टूबर को मनाया गया है भैया। कितना, 1 अक्टूबर को मनाया गया, ये बात ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। ठीक है, चलते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप देख रहे हो ईयर दिखाई पड़ रहे हैं, आप चेक कर सकते हो, सारे क्वेश्चन लेटेस्ट हैं। बिल्कुल आप देख लीजिए, जबरदस्त सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक वर्ष में आस, बोरो और अमन धान की, मतलब धान की 3 किस्में हैं उगाई जाती हैं। मतलब बताइए कौन सा स्टेट है जहां पर ऐसा किया जाता है, तो बताएंगे कौन सा, ओडिशा। कौन सा स्टेट है, ओडिशा, ध्यान रखिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, मतलब डीआरडीओ की बात करते हैं हम लोग, किसके, डीआरडीओ की बात करते हैं। ठीक है, हाँ, जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसका जो है गठन कब हुआ, मतलब इसकी स्थापना कब हुई, ये बताना है हमको। तो क्या हो जाएगा, तो बता देंगे 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हो गई थी। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला सवाल बड़ा जबरदस्त है, समझिएगा। कह रहा है भैया, कह रहा है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है। विच इज द नेशनल फ्रूट ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का, अरे पूछना था तो हमारा, क्यों पूछा, क्यों भैया वहां से क्या हो रहा है, दंगे चल रहे हैं, बहुत ज्यादा हाईलाइट है बांग्लादेश, तो भी बांग्लादेश से क्वेश्चन बन सकता है, चाहे एसएससी जीडी हो जाए कोई क्वेश्चन। तो बता देंगे जैक फ्रूट, कौन सा, कटहल बता देंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो पूछा गया है, पहला कथन दे रखा है, शास्त्रीय नृत्यों में रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हुई है। क्या ये बात सही है, तो बता देंगे भैया ये बात तो सही है। ठीक है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति उड़ीसा से हुई है, बिल्कुल बता देंगे गलत है। तो आपको कमेंट करके बताना भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहां से हुई। ठीक है, करिएगा कमेंट। तो पहला हमारा क्या है, सही है, दूसरा गलत है। इस प्रकार केवल जो है कह सकते हैं ओनली स्टेटमेंट कौन सा, फर्स्ट ट्रू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पद्म विभूषण गुरु कौन से वेम्पति चिन्ना सत्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में सैकड़ों छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रसिद्ध हैं। मतलब एक क्या है, टीचर हैं, डांस टीचर हैं। ठीक है, तो वो कौन सा नृत्य है, कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी जो है बहुत ही फेमस डांस आर्ट है। अगर बोला जाए कुचिपुड़ी तो बताएंगे कौन से, आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी हमारी, कौन से, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ओडिसी उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है। ये हमारा तमिलनाडु से संबंधित है भरतनाट्यम। और ये हमारा कथक है उत्तर भारत से, उत्तर भारत से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा ये है हमारे। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा।
गुरु गंगाधर प्रधान पुरस्कार कला के किस क्षेत्र में दिया जाता है? कौन सा? गुरु गंगाधर प्रधान। अब आपने सुना नहीं होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराएंगे आपको, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है सारे, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारी चीजों को करते हुए चलना है। तो गुरु गंगाधर नृत्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है। हरिप्रसाद चौरसिया, इनको कौन नहीं जानता है? इनको सब जानते हैं। तो हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से उल्लेखित हैं? और 2023 में लेटेस्ट क्वेश्चन स्टेनोग्राफर में आया है, क्या हो जाएगा? बांसुरी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त है, कह रहा है दौल उत्सव, कौन सा? दौल उत्सव मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दौल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बता देंगे, असम राज्य में मनाया जाता है। और असम जहां काजीरंगा है, जहां क्या है? काजीरंगा है। काजीरंगा क्या है? एक नेशनल पार्क है और एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ठीक है, चलते हैं आगे। बहुत ही जबरदस्त सारे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से करना है आपको। बसंत ऋतु के आगमन पर गांव बागरुम्बा के मधुर गायन में झूम उठता है। क्या झूम उठता है? बताओ भैया, क्या झूमेगा? बताओ भैया, कौन सा? बोडो, खासी, गोरो, करगी, क्या झूमेगा? आपको बताना है। तो क्या झूमेगा बता देंगे भैया, ऑप्शन नंबर ए, बोडो झूमेगा। कौन सा? बोडो झूमेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमें करना है। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन की योजना शुरू की गई? तो बिल्कुल बिना सोचे समझे हम बता देंगे, कोलकाता ही वो शहर है पहला जहां मेट्रो पहली बार चली और अंडर वाटर ट्रेन भी पहली बार कोलकाता में ही चली। और कोलकाता बड़ा फेमस शहर है, आप जाइएगा, बड़ा जबरदस्त शहर है। ठीक है, देखिएगा, ठीक देखिएगा भैया, चलिएगा। भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ किससे संबद्ध है? तो बताएंगे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ IOC से संबंधित है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लेजर्स डेमोक्रेसी पुस्तक लेखक हैं? कौन है लेखक, ये बताना है। तो बताएंगे रामचंद्र गुहा जी हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत हमारा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। निम्नलिखित में से किसने ओरु जाति, ओरु मातम और ओरु देवम और कौन सा मनुष्यम, कहते हैं मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर की जो है विचारधारा की वकालत किसने की है, ये बताना है आपको। और बहुत ही जबरदस्त वाला क्वेश्चन है, होने वाला है। तो बता देंगे नारायण गुरु जी हैं ऐसे, जिन्होंने ऐसा काम किया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है, समझिएगा। भारतीय पंचांग के अनुसार बसंत ऋतु किस महीने में आती है? तो बता देंगे भैया चैत वैशाख में आती है, मतलब मार्च अप्रैल वाला जो महीने होते हैं वहीं आती है। तो चैत वैशाख ये हिंदी के महीने हैं अपने, तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे, भरहुत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो भरहुत स्तूप जो है कह सकते हैं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और हमारे जो है स्तूप जो है बहुत, उनमें स्तूपों में बहुत इंपॉर्टेंट स्तूप है ये। ठीक है, जैसे सांची का स्तूप हम मध्य प्रदेश में देखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार ये है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है, समझिएगा। सीवी रमन कहते हैं भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार, भारत की ओर से नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं सीवी रमन, जिन्होंने भैया भारत के लिए जो है पहली बार नोबेल जीता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सीवी रमन 1934 ईस्वी में स्थापित भारतीय विज्ञान अकादमी स्थापित हुई है। और ये है कहाँ, ये बताना है आपको कि है कहाँ। तो ये है भैया कहाँ, तो बता देंगे
बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है। सीवी रमन जो है, रमन प्रभाव के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और 28 जो है, कह सकते हैं 28 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो इन्हीं के जन्म दिवस पर विज्ञान दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है, समझिएगा। निम्नलिखित में से किसे बांग्लादेश का फादर कह सकते हैं कि जो है बांग्लादेश का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ बांग्लादेश किसे कहा जाता है, ये हमको बताना है। शेख मुजीबुर रहमान, ये शेख मुजीबुर रहमान, शेख लिखो यहाँ पर, शेख मुजीबुर रहमान है, यही बांग्लादेश के, अभी हाल में ही देख रहे होंगे कि बड़ा समाचारों में रहे हैं शेख मुजीबुर रहमान। इतने लंबे समय के बाद इनकी डेथ हो गई और अब लोग इनको क्या है, इनके पुतले को और इनकी जो है बेटी शेख हसीना और सारे लोगों को क्या है, भगा दिया बाहर और इनके पुतले और इनके प्राचीन घर को जो है तोड़ दिया लोगों ने। ठीक है, बड़ा घटना हुई थी यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा है कि कैलाश मंदिर के अंदर स्थित है। किसके अंदर स्थित है कैलाश मंदिर? आप बताइएगा। तो बताएंगे किसके अंदर? तो बताएंगे खंडगिर गुफा के अंदर, खंडगिर कैप के अंदर स्थित है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है, ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। ठीक है, चलते हैं आगे। नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी कौन लेता है? तो बताएंगे राष्ट्रपति सलामी लेता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और सारे क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त थे और बहुत ही अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन किए हैं। तो 30 का हमारा सेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। और सारे क्वेश्चन हमारे बहुत ही जबरदस्त हैं। आप ध्यान रखिएगा और सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लर्न कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए और जो SSC GD का एग्जाम जो चल रहा है इस समय, उसमें भी बड़ा बेनिफिशियल ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।